हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक की सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। अपना लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चल रहा था, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक की डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आई बटन पे क्लास 9 की प्लेलिस्ट की लिंक अपलोड कर दी है। वहाँ से आप लोग जाके सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि हंड्रेड नेम्स वेयर randomly picked up from a local telephone directly, and a frequency distribution of the numbers of letters in the English alphabet in the surname was found as follows। कि 100 सरनेम्स जो हैं वो रैंडमली पिक किए जाते हैं लोकल टेलीफोन डायरेक्टली से, एंड ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए नंबर ऑफ लेटर्स, और उनके जो नंबर ऑफ लेटर्स है उसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं इस तरीके से कि उनके सरनेम वर्स फाउंड होते हैं। इस जो हम लोग का टेबल गिवन है, जैसे नंबर ऑफ लेटर 1 से लेकर 4 तक जो है उसमें 6 सरनेम आ रहे हैं, 4 से 6 जो है उसमें 30 आ रहे हैं, और 6 से 8 में 44, और इन द ऐसे इस तरीके से आपके टेबल बनी हुई है। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो ड्रॉ हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम बनाना है टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन, और फिर बताना है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई, और इनमें से कौन से क्लास इंटरवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स जो हैं वो लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ बनाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा क्लास मार्क दिया है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में है कि नहीं है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा 1 to 4, इसमें अगर डिफरेंस निकालें तो 3 है, इसमें अगर निकालें 6 - 4 तो 2 है, इसमें कितना 2 है, और फिर इसमें क्या है 4 है, और इसमें कितना है 20 - 12 8 है। तो यहाँ पे ये तो कॉन्टीन्यूस डाटा हम लोग का गिवन नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि विद स्केल निकालनी पड़ेगी और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन बनाते हैं। जैसे ये तो आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई, यहाँ पे एक बना लेते हैं विद स्केल का, और यहाँ पे क्या करते हैं एक लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विथ विथ ऑफ क्लास। ठीक है, तो जैसे बात करें कि पहले 1 to 4, तो क्या करेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस करेंगे। 4 - 1 कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 6 को 4 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 8 से 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा। 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, और 20 - 12 करेंगे कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो ये आपकी विथ निकल आई। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आपकी सबसे मिनिमम विथ कौन सी है। तो सबसे मिनिमम अगर क्लास देखा जाए तो सबसे मिनिमम क्लास हम लोग का कौन सा है, ये 2 वाला है। ठीक है, 6 से 4 वाला, ये आपका मिनिमम क्लास है यहाँ पे। तो अब आगे हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका आपका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का, कि मिनिमम क्लास साइज हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू जो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी।
ठीक है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वहाँ पे मिनिमम क्लास साइज है और नीचे जो है क्लास साइज है एंड देन द फ्रिक्वेंसी। तो जैसे इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग फार्मूला लगाएं तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्लास साइज कितना है 2, तो यहाँ पे 2 मिनिमम क्लास हो जाएगा। ओके, एंड देन क्लास साइज इसका कितना है, पहले वाले का क्लास साइज है हम लोग का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3 और फ्रिक्वेंसी हम लोग की नंबर ऑफ सरनेम्स, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है 6 है, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे भी आपका मिनिमम फ्रिक्वेंसी मिनिमम क्लास साइज तो 2 ही रहेगा और यहाँ पे जो क्लास साइज है वो कितना 2 है और इनटू फ्रिक्वेंसी कितनी है हम लोग की 30। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 2 कटेगा कितना आएगा 30 आएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम क्लास साइज तो सब में 2 ही रहेगी और यहाँ पे भी कितनी है 2 ही है और फ्रिक्वेंसी कितनी है 44। 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कितना आएगा 44 आएगा। ठीक, अब इसमें बात करते हैं तो आपका मिनिमम क्लास साइज 2 और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी है आपकी, सॉरी विद क्लास कितना है 4 और ये कितना है फ्रिक्वेंसी 16। तो 4 4 जा 16 कितना आएगा आपका 8 आएगा। और लास्ट में आपका 2 मिनिमम क्लास साइज और यहाँ पे क्लास साइज कितना है 8 है और फ्रिक्वेंसी है कितनी 4। तो 4 2 जा 8, 2 2 कट जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ रही है, एक तो 4, दूसरी 30 एंड 44, 8 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे बनाएंगे। तो ये मैंने एक ग्राफ ले लिया है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये आपकी वाई एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग की वाई एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक, इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, सॉरी वो एक्स एक्सिस की थी, ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस और ये आपकी हो जाएगी एक्स एक्सिस की। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ सरनेम्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ सरनेम, इधर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स। नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग स्केल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लोग नंबर ऑफ लेटर्स ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स अगर हम लोग देखें तो आपका 1 2 3 4 से स्टार्ट है, मतलब 1 से 4, 4 से 6। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इक्वली 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं स्केल को कि स्केल आपका 1 यूनिट इक्वल टू 1 लेटर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस तो पहले यहाँ पे चलिए बना लेते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, डेट इज 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये 20 तक हो गया क्योंकि हम लोग का जो टेबल है वो 20 तक ही है। और इधर अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 6 30 40 44 16 एंड 4 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 5 5 का गैप ले लेते हैं। तो ऑन 1 यूनिट इक्वल टू 5 सरनेम्स
ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, 5 सरनेम्स क्या दिए गए हैं, ये 5 नंबर्स जो हैं ऑन वाई एक्सिस पर हैं। तो इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, डेट इज 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड देन 50 और 55। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाले ब्लॉक को बनाते हैं। तो पहला वाला जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो आपका क्या है, पहला वाला जो ब्लॉक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो आपका नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 4। और इनकी जो विड्थ है वो कितनी है आपकी, 3 है। और फ्रिक्वेंसी सॉरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपका, 4 निकला हुआ। ठीक है, ये आपका कितना है, 4 है। तो हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कर रहे हैं वो वाई एक्सिस पे, ठीक है, और विद ऑफ क्लास जो है उसकी एक्स एक्सिस पे। तो 1 से 4 जो है उसकी विथ कितनी है, 3 है। तो हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे, 1 से 4, तो 1 से इधर होगा और वाई एक्सिस पे कितना होगा, 4 होगा। तो आपका 0 से 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक यूनिट के अंदर मतलब ये आपका 1 यूनिट जो होता है इसके अंदर कितनी लाइंस हैं, यहाँ पे 10 लाइंस है। ठीक है, तो 5 लाइंस बनेंगी, मतलब अगर 5 पेयर्स बनेंगे तो उसमें एक पेयर मतलब 2 लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी एक नंबर को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग को जो बनाना है वो कितना बनाना है, 1 to 4 और 3 विथ क्लास है उसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 to 4 हमारा यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा और इसमें क्लास विथ कितनी है, 3 है। ओके, तो 3 के लिए हम लोग कहाँ तक जाएंगे, एक लाइन मतलब दो, एक पेयर में 2 लाइन होंगी तो हमें 3 करना है, तो मतलब 3 पेयर मीन्स डैट कि इसकी 6 लाइन्स हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपकी यहाँ तक हो जाएगी और कहाँ तक होगी, 4 तक, क्योंकि 1 to 4 है। तो हम लोग यहाँ तक इसको कवर करेंगे, डैट इज़ ये आपका बन जाएगा पहला 1 to 4 लेटर। ओके, अब हम लोग जाते हैं 4 to 6 लेटर में। इसमें विथ क्लास कितनी, 2 है, और यहाँ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना, 30 है। तो हम लोग पहले आते हैं 30, और विथ क्लास कितना है आपका, 2 है, 4 से 6। तो 4 से 6 में 2 विथ क्लास हो गई। ओके, और 30 तक है, तो 30 तक हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ तक, ये आपका इससे जॉइंट होगा और ये आप ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। ये 30 तक यहाँ तक, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कितना है, 6 to 8 में 44 लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। तो 6 to 8 44, तो 6 to 8 यहाँ पे और 44 हमारा कहाँ है, तो 45 तो देखिए यहाँ वाला है, ये 45 वाला है, पर हमें क्या करना है, 44 करना है, मतलब 2 लाइन्स कम होंगी क्योंकि 8 तक हम लोग कवर करेंगे। तो ये होगा आपका यहाँ तक, ये 6 to 8 है, तो ये इतना जॉइंट होगा। ओके, ये हम लोग का हो गया 6 to 8। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा कितना है, 8 to 12। अब 8 to 12 में 4 तो आपकी विथ क्लास हो जाएगी, और 8 कितना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है। तो 8 to 12 में जाएंगे और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 है, और ये है कितना आपका विथ क्लास, सॉरी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, 8 है। तो 8 तक हम लोग जाते हैं, 8 हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग 5 तो ये हो गया, और 4 लाइन्स हम लोग छोड़ देंगे, मतलब 6 लाइन तक जाएंगे और 8 to 12 बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा,
ये होगा 8 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 हो गई, और आपका 8 to 12 क्लास हो गया। अब हमारा बचता है लास्ट 12 to 20, और इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 1 है, तो 12 से 20 तक यहाँ तक होगा, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 1 का मतलब है कि 1 पेयर लेंगे, 1 पेयर का मतलब 2 लाइन्स, तो 2 लाइन्स हम लोग की आएंगी जस्ट एकदम पास में, और ये कहाँ तक होंगी, 20 तक होंगी। तो ये आपका बनता है 12 से 20। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे ग्राफ पे इसको बना लिया है। अब हम लोग का एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था कि इसका कि राइट द, इसको पहले रब कर लेते हैं, कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम किस में आ रहे हैं, देखिए, तो अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें तो हमारा ये किस में आ रहा है, 6 to 8 में आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई इन द क्लास इंटरवल 6 to 8। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि द मैक्सिमम नंबर of surnames lie in the class interval 6 to 8। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।